मोस्ट वेलकम ऑन द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सीक्रेट स्टोरी। आज हम उस टॉपिक्स पे रोशनी डालेंगे जो आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी। जैसा कि मैरी डायमंड कहते हैं, उनके लिए रहस्य का मतलब है हम खुद अपनी सृष्टि के रचनाकार हैं और हर वो ख्वाहिश जिसकी हम रचना करना चाहते हैं हमारे ज़िंदगी में प्रकट होगी। तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके विचार, आपके एहसास क्या हैं, क्योंकि वे ही प्रकट होंगे। एक दिन मैरी डायमंड किसी के घर मिलने जाती हैं। वो किसी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ आर्ट डायरेक्टर था। उसने हर कोने में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाई हुई थी जिसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कह रही हो कि मैं तुम्हें नहीं देख रही, तुम तो यहाँ हो ही नहीं। तो मैरी डायमंड ने कहा, लगता है आपके रोमांस में कुछ गड़बड़ है। सातों जगह सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर है और वो भी बिल्कुल ऐसे रूड बिहेवियर में। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ही इसको पेंट किया है। तब मैरी ने उन्हें कहा, यह तो और भी ज़्यादा बुरा है क्योंकि आपने अपनी पूरी रचनात्मकता इसमें डाल दी है। वो एक खूबसूरत नौजवान था, उसके चारों ओर एक्ट्रेसेस रहते थे क्योंकि वह ऐसे ही पेशे में था, मगर फिर भी उसकी ज़िंदगी में रोमांस नहीं था। मैरी ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उस आदमी ने बताया कि वह हफ्ते में 3 लड़कियों को डेट करना चाहता है। मैरी ने बताया, ठीक है, अपने साथ 3 लड़कियों को पेंट करिए और उन्हें अपने घर के कोनों पर लगा दीजिए। 6 महीने बाद मैरी डायमंड उस आदमी से यूरोप में मिली और पूछा, कैसा चल रहा है आपका रोमांस? उसने बताया, ग्रेट, वो सभी मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हैं। मैं हफ्ते में 3 डेट्स पर जाता हूँ, वह सभी मेरे लिए झगड़ती हैं। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ और सिर्फ उसी के साथ रोमांस करना चाहता हूँ। मैरी डायमंड ने उन्हें बताया कि आप अपनी मैरिज लाइफ पेंट करिए और वही फील करिए, उसे महसूस करिए और उसे अपने घर के कोनों पर लगा दीजिए। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उस आदमी ने एक खूबसूरत रोमानी रिश्ते की तस्वीर बनाई और 1 साल बाद उसने शादी कर ली और आज वो बहुत खुश है। पर सोचने वाली बात यह है कि पहले आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये ख्वाहिश बरसों से उसके अंदर थी, मगर ऐसा क्यों नहीं हो सका? उसकी इच्छा सच क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसके बाहरी माहौल में, एनवायरनमेंट में, यानी उसके घर में जो उसने तस्वीर लगाई थी, जो बिल्कुल अपोजिट थी उसकी ख्वाहिशों से, और उसकी जो ख्वाहिश थी कि ऐसा होना चाहिए, उसके बीच में हमेशा एक विरोधाभास रहता था, बहुत डिफरेंस रहता था। क्योंकि वो जैसा सोचता था बिल्कुल वैसा उसका उल्टा उसने पेंट करके अपने घर पे लगाया था, और यही अड़चन थी, यही रुकावट थी। अब आप भी जान गए हैं रहस्य, तो आप भी आजमाना शुरू करिए। लेकिन आपके रिश्ते में पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिश्ते में शामिल कौन हो रहा है, दूसरों को नहीं। पहले अपने आप को समझना होगा। आप किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि आपको आपकी संगत उसे अच्छी लगे जब आपको खुद की संगत अच्छी नहीं लगती है? रहस्य इसी बात को अमल में लाना है। क्या आप अपने आप से वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा दूसरों से उम्मीद करते हैं? आप अपना समाधान खुद बनिए, खुद को इतना दीजिए कि जब वह छलके तो दूसरों को भी दे पाए। लीजा निकोलस कहते हैं कि जब वह बड़ी हो रही थी तो अपने साथी से उम्मीद करती थी, अपने पार्टनर से उम्मीद करती थी कि वो उन्हें खूबसूरत कहे, क्योंकि उन्होंने अपनी खूबसूरती नहीं देखी थी।
जब वह बड़ी हो रही थी तो उनकी फेवरेट हीरोइंस थी बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन या चार्लीज एंजल, और वो सारी हीरोइंस गजब दिखती थी, बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। पर लीज़ा उतनी खूबसूरत नहीं थी, तब तक नहीं थी जब तक वह खुद को पसंद ना करने लगी। उनका रंग, उनका चेहरा, उनकी नज़ाकत और उनके घुंघरालू बाल। जब लीज़ा ने अपनी खूबसूरती पर नाज करना शुरू किया तब बाकी सभी लोग भी लीज़ा को पसंद करने लगे। तो अब आप समझ गए, आपके अंदर एक ज़बरदस्त खासियत है। आप खुद को परखिए, खुद को चूमिए, आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं घमंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार होगा। रिश्तों में हम दूसरों से शिकायत करने के आदी हो जाते हैं, जैसे ऑफिस में काम करना बहुत मुश्किल है, मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं, मेरे बच्चे बेहद लेज़ी हैं, हमेशा दूसरों से शिकायत होती रहती है। मगर रिश्तों की कामयाबी अगर चाहते हैं तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। और जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है और हम वही आकर्षित करते जाते हैं। आपके रिश्तों में कितनी भी कड़वाहट हो, आपस में ना बनती हो, या रोज़ रोज़ अगर झगड़े भी होते हो, तो उन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं, उन रिश्तों को भी आप सुधार सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, एक पेपर लीजिए, कागज़ लीजिए और अगले 30 दिनों तक उस शख्स के बारे में जिसके साथ आप झगड़ा कर रहे हैं या रिश्ता ख़राब हो रहा है, उस शख्स के बारे में वो सारी बातें लिखिए जो आपको अच्छी लगती है, ओनली पॉजिटिव वर्ड्स उसके बारे में। उन कारणों के बारे में आप सोच सकते हैं कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं, आपको क्या उनका मजाक करना पसंद है, उनका मदद करना पसंद है। तो उन चीज़ों को जब याद करेंगे आप और उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे, उसे पेपर में 30 डेज़ तक लिखेंगे कंटिन्यू, तो आप पाएंगे कि आपको आपके पार्टनर की खूबियाँ बहुत पसंद है, या फिर जिससे भी आपको शिकायत है उनकी खूबियाँ आपको बहुत पसंद है, और उसके बदले में आप उनकी तारीफ़ करेंगे। तो जब आप तारीफ़ करेंगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा, और जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में वो हवा हो जाएगी, और आपको ख़ुद पता नहीं चलेगा कि आपकी शिकायतें कैसे गायब हो गई, आपके रिश्ते कैसे सुधर गए। क्योंकि जब आप लोगों की अच्छाई देखेंगे तो आप उसे अट्रैक्ट करेंगे, और आप जब वो अच्छाई उनके साथ सामने शो करेंगे, आपकी जो वाइब्रेशन है वो उनके तक जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उनका नेचर भी रिवर्स रिएक्शन, जो एक्शन का रिएक्शन होगा वो सेम होगा। तो हम दूसरों को काबू नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपका मूड बहुत अच्छा है और आपके घर कोई आता है, उसका मूड बहुत ख़राब है, तो उसके बावजूद आप खुद को कहीं और पाएंगे, आप अपनी ही दुनिया में, अपनी खुशनुमा दुनिया में अपने आप को पाएंगे। आकर्षण के रूल के ज़रिए हम अपनी खुशी खुद पा लेते हैं, क्योंकि आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। आप किसी और पर डिपेंड रहेंगे कि वो आपको खुश करे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके मन में जो रहेगा वही बाहर आएगा। तो अगर आप मन में खुद के साथ खुश हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी दुनिया में खुश रहेंगे, और धीरे धीरे आपको दूसरों की संगत भी पसंद आने लगेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा निखारने की, उसे और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाने की। तो जैसा कि मनुष्य होने के नाते सुनी सुनाई बातें कभी कभी हमें भूलने लगती है, हम अपने महत्व को भूलने लगते हैं, इसलिए बीच बीच में
इसे सुनते रहिए और ख़ुद को अपना महत्व याद कराते रहिए और अपने रिलेशन को किस तरह से सुधार कर रखना है उसे याद करते रहिए। उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।